हेलो एवरीवन, मैं विकास। आज आपका उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान में भाग 24 है और इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की मृदा के बारे में और उसकी संरचना के बारे में। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है कि प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है। तो नदियों के निक्षेपों से क्या बना है? गंगा और यमुना का मैदान बना है। प्रश्न अगला है, गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो गंगा यमुना के जो मैदान हैं उनमें मुख्यतः जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्रश्न अगला है, नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा को जाना जाता है। तो नवीन व प्राचीन जो जलोढ़ मृदा है उसे खादर व बांगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? खादर मृदा को कहा जाता है। खादर मृदा को क्या कहा जाता है? नई जलोढ़, बलुआ, मटियार और मटियार, इनके नाम से इन्हें मटियार दोमट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है, स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि किस मृदा को कहा जाता है? तो बांगर मृदा को पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट इन नामों से इसे जाना जाता है। प्रश्न अगला है, जलोढ़ मृदा का निर्माण किससे हुआ है? तो जो जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है, कॉप, कीचड़ व बालू से इसका निर्माण हुआ है। प्रश्न अगला है, जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूने की अधिकता होती है लेकिन किसकी कमी होती है? तो फास्फोरस, नाइट्रोजन व जैव तत्व की इसमें कमी होती है। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणीय या क्षारीय मृदा मिलती हैं जिन्हें सामान्य भाषा में कहा जाता है। तो उन्हें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? ऊसर या वंजर या कल्लर या रेह कहा जाता है। यानी क्या, गंगा यमुना के जो मैदान हैं उनमें कहीं कहीं क्या मिलता है? लवणीय या क्षारीय मृदाएं पाई जाती हैं। उन्हें हम ऊसर के नाम से या बंजर या कल्लर या रेह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो ये जो मरुस्थलीय मृदा है कहाँ कहाँ और किन जिलों में पाई जाती है? मथुरा और आगरा आदि जिलों में ये पाई जाती है। प्रश्न अगला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है। तो बुंदेलखंड या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तरफ हमें कौन सी मिट्टी मिलती है? काली मृदा मिलती है। प्रश्न अगला है, रेंगोर, करेल व कपास मृदा के नाम से किस मृदा को जाना जाता है? तो काली जो मिट्टी है, मृदा है, उसे रेंगोर, करेल और कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न अगला है, लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकर या राकड़ व भौंटा या मृदा पाई जाती है। तो ये मृदा जो है वो कहाँ पाई जाती है? बुंदेलखंड में पाई जाती है। प्रश्न अगला है, राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र खेती के लिए जाना जाता है। प्रश्न अगला है, प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन किससे होता है? तो सबसे अधिक जो मृदा अपरदन है वो जल से होता है। प्रश्न अगला है, प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। तो जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्या होते हैं? तराई व भांवर क्षेत्र होते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन यानी जल से बाला नदी क्षेत्र कौन सा है? तो चंबल नदी क्षेत्र है। प्रश्न अगला है, प्रदेश में अवनालिका अपरदन यानी जल से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा कौन से जिले प्रभावित हुए हैं? तो इटावा और आगरा जो हैं वो आपके जल से सबसे ज़्यादा अपरदन वाले जिले हैं। प्रश्न अगला है, अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं। तो यानी जल से जो अपरदन होता है, जल का अपरदन, उससे क्या बनते हैं? तो उनसे बनते हैं बीहड़ बन जाते हैं। प्रश्न अगला है, राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो वायु के अपरदन से मथुरा व आगरा हैं। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है। तो किससे हानि होती है? किसकी? उर्वरा शक्ति की हानि होती है। तो इस वीडियो में हमने आपके जो मृदा संरचना से संबंधित प्रश्न थे वो मैंने करा दिए हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
धन्यवाद।